नमस्कार। तो मेरे नटखट बच्चों, और आप सब कैसे हैं? तो आइए सुनते हैं एक प्यारी सी नन्हे मुन्ने बच्चों की कहानी, दुष्ट भेड़िया और नन्हे सुअर। एक सुअर के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। जब वे कुछ बड़े हुए तो माता पिता का घर छोड़कर दुनिया देखने के लिए निकल पड़े। गर्मी के दिन थे। इस दौरान वे जंगलों और मैदानों में यहाँ वहाँ घूमते रहे और मस्ती करते रहे। तीनों भाई बहुत खुश थे और अपनी आज़ाद जिंदगी का मज़ा ले रहे थे। वे इतने मिलनसार थे कि जिससे भी मिलते उसे दोस्त बना लेते। उसके इसी स्वभाव के कारण सभी गर्मजोशी से उनका स्वागत करते थे। गर्मी का मौसम बीतता जा रहा था। जंगल के सभी प्राणी आने वाले सर्दियों के मौसम के लिए तैयारी में जुट गए। वे अपने लिए भोजन इकट्ठा करने लगे और रहने के लिए सुरक्षित जगहों की तलाश करने लगे। लेकिन तीनों नन्हे सुअर को जैसे इस सब से कुछ लेना देना ही ना था। वे पहले की तरह घूमते फिरते रहते थे। परंतु कुछ ही दिन बाद सर्दी के प्रकोप से बचने के लिए सुअर के इन बच्चों को एक घर की जरूरत महसूस होने लगी। उनकी समझ में आ चुका था कि मौज मस्ती का समय बीत गया है और दूसरे प्राणियों की तरह उन्हें भी तुरंत अपना काम शुरू करना होगा, वरना ठंड और बारिश से बचने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं होगी। तीनों भाइयों ने आपस में सोच विचार किया कि ठंड के मौसम में बचने के लिए क्या-क्या किया जाए। लेकिन तीनों भाई अपने अपने बारे में सोचने लगे। एक साथ इकट्ठा रहने का विचार तीनों में से किसी के दिमाग में नहीं आया। तीनों में सबसे बड़ा भाई जरा आलसी स्वभाव का था। उसने कहा कि वह अपने लिए घास फूस की एक झोपड़ी बनाएगा। वह बोला, और ऐसी झोपड़ी एक ही दिन में बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन बाकी दोनों भाई उसकी बात से सहमत नहीं थे। उन दोनों ने कहा, यह तो कोई बात नहीं हुई, ऐसी कमजोर झोपड़ी कितने दिन चल पाएगी। लेकिन उसने दोनों भाइयों की एक न सुनी। मंझला भाई भी आलसी तो जरूर था, लेकिन पहले भाई जितना नहीं। वह लकड़ियों का एक घर बनाना चाहता था, इसलिए वह लकड़ियों की तलाश में निकल पड़ा। ठक 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 उसने लकड़ी के फट्टों में कीले ठोककर अपने लिए एक घर बना लिया। इस काम में उसे पूरे 2 दिन लगे। सबसे छोटे भाई को लकड़ी का बना घर भी पसंद नहीं आया। वह उन दोनों से अधिक समझदार और मेहनती था। उसने कहा, घर बनाने का यह तो कोई तरीका नहीं हुआ। घर मजबूत होना चाहिए ताकि हम हवा, पानी और बर्फ से बचाव कर सकें। और सबसे खास बात यह है कि उस घर में भेड़िया अंदर ना आ सके। वह जानता था कि इस तरह का घर बनाने के लिए काफी समय और धीरज चाहिए। कठोर परिश्रम तो खैर करना ही पड़ेगा। दिन बीतते गए। धीरे धीरे सबसे समझदार छोटे भाई का ईंटों से बना घर तैयार होने लगा। उसके दोनों बड़े भाई अक्सर वहां आकर उसे समझाते, आखिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? हमारे साथ आओ और मौज मस्ती करो। लेकिन छोटा भाई अपनी धुन का पक्का था। वह बोला, नहीं नहीं, सबसे पहले मैं अपना घर तैयार करूंगा। घर मजबूत होना चाहिए, इसके बाद ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा और खेलूंगा। हफ्ते भर के अथक परिश्रम से छोटे भाई का घर तैयार हो गया। ईंट गारे से बना यह घर देखने में बहुत ही सुंदर था और सुरक्षित भी था।
एक दिन समझदार छोटे भाई ने भेड़िए के पाँव के निशान वहां देखे। वे निशान उसने अपने भाइयों को भी दिखाए। निशान देखते ही तीनों भाई अपने अपने घरों में जा घुसे। थोड़ी ही देर में भेड़िया वहां आ पहुंचा और गुस्से में आकर सबसे बड़े भाई की घास फूस से बनी झोपड़ी को हिलाने लगा। सुअर का नरम मांस को खाने के विचार से ही भेड़िए के मुंह में पानी भर आया। वह जोर से चिल्लाया, बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सुअरों के सबसे बड़े भाई ने डर से कांपते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। भेड़िया गुस्से से दहाड़ा, मैं भी देखता हूँ कि तुम बाहर कैसे नहीं निकलते। यह कहकर भेड़िए ने गहरी सांस भरकर अपनी छाती फुलाई और अपनी पूरी ताकत से घास फूस के बने घर पर जोरदार फूंक दे मारी। तेज फूंक पड़ते ही घास फूस से बना घर तिनकों की भांति उड़ गया। क्या हो गया? उड़ गया। भेड़िया अपनी चतुराई देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन इस जोश में वह घास फूस के ढेर से निकल रहे सुअरों के उस बड़े भाई को नहीं देख पाया, जो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ा और मझले भाई के बनाए लकड़ी के घर में जा घुसा। जब भेड़िए ने देखा कि बड़ा भाई भागकर लकड़ी के घर में जा घुसा है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी के घर में घुसते सुअर के पीछे तेजी से भागा और चिल्लाया, वापस लौटो, वापस लौटो। मझले भाई ने अपने बड़े भाई का स्वागत तो किया, लेकिन वह भी डर के मारे सूखे पत्तों की तरह कांप रहा था। वह बोला, मुझे उम्मीद है कि मेरा घर गिरेगा नहीं। आओ, दरवाजे को कसकर पकड़ लें ताकि भेड़िया घर में ना घुस पाए। बाहर खड़े भेड़िए ने दोनों की बात सुन ली। अब उसके दो शिकार एक जगह इकट्ठा हो चुके थे। कहाँ तो वह भूख से परेशान था और कहाँ उसे ज़रूरत से ज़्यादा भोजन मिलने जा रहा था। दो सुअरों को खाने की बात सोचकर वह और ज़्यादा जोश में आ गया। उसने दरवाजे पर लगातार फूंक मारी और धूर्तता भरे स्वर में बोला, खोलो, दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। झोपड़ी के भीतर खड़े दोनों भाई डर के मारे रोने लगे और दरवाजे पर गुस्से से बार बार फूंक मार रहे भेड़िए से बचने के लिए दरवाजे को कस के पकड़े रहे। भेड़िया अब आक्रामक हो चला था। उसने अंतिम कोशिश की, अपनी छाती में ढेर सारी हवा भरी और जोर से फूंक मारी। लकड़ी का बना घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। क्या हो गया बच्चों? ढह गया मतलब गिर गया। सबसे छोटा भाई ईंट के बने अपने घर से इस सारे तमाशे को देख रहा था। जैसे ही लकड़ी का घर गिर गया, उसके दोनों भाई वहां से निकलकर अपने सबसे छोटे भाई के घर की ओर दौड़े 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 टिक 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 टिक। उन्हें आता देख सबसे छोटे भाई ने घर का दरवाजा खोल दिया। भेड़िया भी उनके पीछे पीछे दौड़ा और ईंटों के बने घर के दरवाजों को पीटने लगा। लेकिन इस बार भेड़िए को पता चल गया कि यह घर बाकी दोनों घरों से कहीं ज्यादा मजबूत है। उसने एक बार फूंक मारी, दूसरी बार फूंक मारी और फिर तीसरी बार फूंक मारी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। ईंटों का बना घर अपनी जगह शान से खड़ा था। कैसे खड़ा था? शान से खड़ा था। तीनों भाई भेड़िए की कोशिशों को नाकाम होते देख रहे थे और अब उनका डर भी धीरे धीरे कम होने लगा था। भेड़िया अपनी कोशिशें करके थक चुका था। अब उसने एक नई चाल चली।
वह घर के पास पड़ी एक सीढ़ी आया और ईंटों के बने घर की छत पर चढ़ गया। छत पर चिमनी बनी हुई थी। भेड़िए ने चिमनी से झांककर नीचे उतरने का रास्ता देखना चाहा। चतुर छोटे भाई ने भेड़िए की इस हरकत को देख लिया और अपने भाइयों से बोला, जल्दी करो, आग जलाओ। भेड़िए ने चिमनी के रास्ते अपने लंबे पांव डाल तो दिए, लेकिन उस काले छेद से नीचे उतरने में उसे डर लग रहा था। उसने सोचा, इस चिमनी से उतरना इतना आसान नहीं है, लेकिन घर में बंद 3 सूअरों के मांस को खाने का लालच उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, मैं भूख के मारे मरा जा रहा हूँ, मुझे इस चिमनी से उतरने की कोशिश करनी ही चाहिए। लेकिन चिमनी से उतरना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। नीचे उतरने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह सीधे आग में जा गिरा। नीचे आग की लपटों ने उसकी पूरी खाल जला डाली। उसकी पूंछ तो जलती हुई मशाल जैसी लग रही थी। अपनी जलती पूंछ को बुझाने की कोशिश करते हुए भेड़िया चिल्लाया, मैं अब कभी चिमनी से नहीं नीचे उतरूंगा। यह कहकर वह भाग निकला। सूअर के तीनों बच्चे मारे खुशी के पूरे घर में चक्कर काटते हुए नाचने गाने लगे। हो। सबसे छोटा सूअर का बच्चा बोला, अब वह धूर्त भेड़िया दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा। इस घटना के बाद दूसरे दोनों भाइयों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। सबसे छोटे समझदार भाई की तरह उन्होंने भी मेहनत करके जल्दी ही ईंटों से बने अपने पक्के घर बना लिए। इस घटना के बाद भेड़िया उनके घर के नज़दीक कभी नहीं आया। हालांकि एक बार वह उनके पड़ोस में घूमते हुए आया था, लेकिन जब उसने वहां चिमनियों वाले 3 घर देखे तो उसे अपनी जली हुई पूंछ और खाल की याद आ गई और उसने लौट जाने में ही अपनी भलाई समझी। दोनों बड़े भाइयों के पक्के घर बन जाने के बाद सबसे छोटे भाई ने अपने बड़े भाइयों से कहा, अब हमारा काम खत्म हो गया है, आओ आओ आओ, चलो खेलें और मौज मस्ती करें। इसके बाद वे तीनों अपना जीवन शांतिमय तरीके से खुशी खुशी बिताने लगे। तो मेरे नटखट बच्चों, बताओ आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो दोबारा सुनने के लिए ज़रूर आएंगे ना? चलिए चलते हैं, बाय।